अब मैं उसके शिकंजे में जकड़ा जा चुका था। मैंने उसके बावजूद आखिरी कोशिश के तौर पर उसे समझाने की कोशिश की कि मैं पाकिस्तानी नहीं हूँ, मेरा नाम मोहन चंद है वगैरह वगैरह, मगर उस पर मेरी कोई बात का असर न हुआ। उसने पिस्तौल वाला हाथ सदरी की जेब में डाल लिया और बोला, मेरा निशाना बड़ा पक्का है, तुमने भागने की कोशिश की तो मेरे पिस्तौल की गोली तुम्हें वहीं सड़क पर गिरा देगी, चुपचाप मेरे साथ थाने चल पड़ो। वो मेरा बाजू पकड़कर मुझे अपने साथ चलाने लगा। उसका रुख हॉल बाजार की तरफ था। मैं समझ गया कि वो मुझे कोतवाली ले जा रहा है। कोतवाली का थाना हाल बाजार के आखिरी सिरे पर था। पाकिस्तान बनने से पहले जब कभी मैं अपने मियाँ जी के साथ अमृतसर आता था तो कोतवाली के करीब से कई बार गुजरा था। मुझे ये भी पता था कि हॉल बाजार में 2 मस्जिदें भी हैं, मगर जाहिर है पाकिस्तान बन जाने के बाद और मुसलमानों के अमृतसर शहर खाली कर देने के बाद ये मस्जिदें वीरान हो गई थीं। मैं उस खुफिया पुलिस वाले के शिकंजे में जकड़ा हुआ उसके साथ साथ चल रहा था। हम लाल गेट के नीचे से गुजर कर हॉल बाजार में आ गए। मैंने दिल में पक्का फैसला कर लिया था कि एक बार तो फरार होने की कोशिश जरूर करूंगा, चाहे गोली लगने से जख्मी क्यों ना हो जाऊं। ये भी हो सकता था कि ये शख्स फायर करे और गोली मुझे न लगे। रात का वक्त है, मैं अंधेरे में किसी न किसी तरफ निकल सकता हूँ। हॉल बाजार में हिंदू सिख आ जा रहे थे। दुकानें खुली थी, कुछ दुकानें बंद हो चुकी थीं। हम मस्जिद खैरुद्दीन के आगे से गुजर गए। उसके आगे गोल हट्टी वाला चौक आता था। मुझे याद था कि यहाँ से एक बाजार रामबाग की तरफ निकलता है। उस बाजार में तवाइफें बैठती थीं, मुजरा भी होता था। मैं अपने वालिद साहब के साथ उस बाजार में से 2-3 मरतबा गुजरा था, क्योंकि वहाँ आटे दाल और परचून की दुकानें भी थीं। मैंने दिल में तय कर लिया था कि जैसे ही गोल हट्टी वाला चौक आएगा मैं रामबाग की तरफ दौड़ पड़ूंगा। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि थाने पहुंचने के बाद मेरी और मेरे मिशन की मौत यकीनी थी। मुझे हर हालत में अपनी जान बचाने के लिए जान की बाजी लगानी थी। मैंने दूर से देखा चौक में गोल हट्टी खुली थी। ये सिखों की मशहूर दुकान हुआ करती थी, जहां मुनियारी का सामान और तलवारें किरपानें बिका करती थीं। खुफिया पुलिस वाले ने मेरा बायां बाजू पकड़ रखा था। अपना दूसरा हाथ जिसमें पिस्तौल था उसने सदरी की जेब में डाला हुआ था। मैंने गहरे गहरे लंबे लंबे सांस लेने शुरू कर दिए और दिल में खुदा से कहा, मेरे मौला इस वक्त मेरी मदद फरमा, मैं तेरे दीन के रास्ते पर जिहाद करने निकला हूँ, मुझे इन काफिरों के हाथों मरने से बचा ले। मेरा भी वो भरपूर शबाब का जमाना था। मेरा हड काट भी बड़ा मजबूत था। बदन में जवान खून और इस्लाम का जोश जज्बा मौजज़म था। गहरे सांस लेने से मेरे खून में पूरी ऑक्सीजन शामिल हो गई थी। जैसे ही मैं चौक में पहुंचा मैंने अल्लाह अकबर का नारा लगाया और एक ही झटके से अपने आप को काफिर पुलिस वाले से छुड़ाया और रामबाग की तरफ जाने वाले तवाइफों के बाजारों में अंधाधुंध भाग उठा। मुझे यकीन था कि बाजार में लोग हैं। खुफिया पुलिस वाला मेरे पीछे जरूर भागेगा मगर कोई फायर नहीं करेगा, और ऐसा ही हुआ। मेरे पीछे कोई फायर न हुआ। शोर जरूर उठा, पकड़ लो पाकिस्तानी जासूस को, पकड़ लो। खुफिया पुलिस वाला चिल्लाता रहा और मेरे पीछे भागता रहा, मगर मेरे अंदर कोई ऐसी ताकत आ गई थी कि 1-2 आदमियों ने मुझे पकड़ने की कोशिश भी की, मगर मैं उन्हें गिराकर आगे निकल गया। लेकिन ये बात मैं जानता हूँ कि जहाँ सारा शहर मेरे मुखालिफ था वहाँ ज्यादा देर तक मैं भाग नहीं सकता। मुझे फौरन किसी जगह छुपकर या जुल देकर किसी दूसरी तरफ निकल जाने की जरूरत थी। ये बाजार अगरचे मेरा देखा भाला था मगर उसकी गलियों की भूल भुलैयों से वाकिफ नहीं था। मुझे बाएं जानिब एक गली नजर आई। मैं गली में घुस गया। गली आगे जाकर बढ़ गई। मैं भी भागता भागता उसी तरफ घूम गया। मेरे पीछे मुझे लोगों के कदमों की आवाज दूर होती महसूस हुई। शायद किसी ने लोगों के हुजूम में मुझे गली में मुड़ते नहीं देखा था। गली में अंधेरा सा था, बिजली का कोई खंबा नहीं था। मगर मेरी बदकिस्मती के जैसे ही भागता भागता मैं जरा आगे गया तो मालूम हुआ कि गली आगे जाकर बंद हो गए हैं। अब मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। बाजार में मुझे पाकिस्तानी जासूस को पकड़ लो का शोर साफ सुनाई दे रहा था। मैं किसी मकान की सीढ़ियां तलाश करने लगा कि किसी मकान के ऊपर चढ़कर छतों पर से होता हुआ दूसरे बाजार में से निकल जाऊं। एक दरवाजा नजर आया मगर वो अंदर से बंद था। मैंने अंधेरे में दूसरी तरफ घूम कर देखा। अचानक मुझे किसी औरत की आवाज सुनाई दी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए। गली में अंधेरा जरूर था मगर उसी अंधेरे में मैं देख सकता था। मैंने देखा कि जहां गली बंद होती थी उसकी दीवार के साथ ही एक मकान की बैठक की खिड़की खुली थी। उसमें एक औरत का चेहरा नजर आया जो मुझे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाते हुए कह रही थी, मेरे स्वामी मेरे नाथ तुम आ गए, आ जाओ मेरे पास। मुझे उस वक्त ये मालूम करने की फुर्सत ही नहीं थी कि यह औरत कौन है और उसके स्वामी कौन है। मैं उसकी तरफ लपक कर गया। खिड़की जमीन से कोई 4 फुट ऊंची और खुली थी। मुझे करीब आता देखकर औरत पीछे हट गई। मैं खिड़की में से अंदर कूद गया। अंदर भी अंधेरा था। मैंने औरत से कहा खिड़की बंद कर दो। उस औरत ने, जो खुदा जाने कौन थी, फौरन खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी। अब मैं फर्श पर बैठा हाँप रहा था और अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश कर रहा था। ये किसी मकान की इस किस्म की बैठक थी कि जिसकी खिड़की उस गली में खुलती थी और दरवाजा किसी दूसरी गली में खुलता था। मुझे तबले बजने और घुंघरुओं की झनकार की आवाजें सुनाई दी।
मैं किसी तवाइफ के मकान की निचली बैठक में आ गया था, मगर सवाल यह था कि यह औरत कौन थी। उसने बेख्तियार मुझे अपने बाजुओं में लिया और खुशी से निहाल होकर जज्बाती लहजे में बोली, मेरे स्वामी, मेरे नाथ, आखिर तुमने अपनी पत्नी को माफ कर दिया, आखिर तुम मेरे पास आ गए। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि यह औरत कौन है और मुझसे किस किस्म की बातें कर रही है। मेरा एक कान बाहर की आवाज़ों पर लगा हुआ था। मुझे धड़का लगा था कि खुफिया पुलिस वाला लोगों को लेकर गली में जरूर आएगा। अगरचे मकान की खिड़की बंद थी, मगर वो खिड़की खुलवा भी सकता था। अगर उन्होंने मुझे उस गली में घुसते देख लिया है और गली आगे जाकर बंद हो जाती है, तो लामोहला वो यही समझेंगे कि मैं इसी मकान में घुसा हूँ। मगर गली में खामोशी थी। इस खामोशी को सिर्फ तबले और घुंघरुओं की आवाज ही परेशान कर रही थी। ऊपर छत पर कोई तवाइफ मुजरा कर रही थी, जिसके पाँव की थाप भी छत पर सुनाई देने लगी। मैंने आहिस्ता से कहा, यहाँ कोई और दरवाजा भी है? औरत ने अभी तक मुझे अपने बाजू में जकड़ रखा था और बार बार मेरी बलाएं ले रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को उसकी गिरफ्त से आज़ाद किया। इतने में उस औरत ने खुदा जाने कहाँ से मोमबत्ती और माचिस निकाली और मोमबत्ती रोशन कर दी। मोमबत्ती की रोशनी में जो चीज़ मुझे सबसे पहले नजर आई, वो उस औरत के पाँव में पड़ी हुई लोहे की जंजीर थी। मैं चिटक सा गया, फिर औरत को देखा। ये 25-30 साल की जवान हिंदू औरत थी। माथे पर तिलक लगा था, सफ़ेद साड़ी पहने हुए थी, मांग में सिंदूर भरा हुआ था, रंग गोरा था और बड़ी सेहतमंद औरत थी, मगर उसकी आंखों में एक अजीब किस्म की वहशत सी झलक रही थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई जा रही थी। जलती हुई मोमबत्ती उसने दोनों हाथों में थाम रखी थी। उसने मोमबत्ती मेरे चेहरे के करीब लाकर इस तरह दाएं बाएं 3-4 मरतबा घुमाई, जिस तरह आरती उतार रही हो, और आहिस्ता आहिस्ता डांस करते हुए गाने लगी। वो धीमी आवाज़ में कोई भजन गा रही थी, जिसके ये बोल मुझे अभी तक याद हैं। वो धीमी आवाज़ में कोई भजन गा रही थी। मैं मामले की तह तक पहुंच गया। ये इस कोठे की तवाइफ की कोई पागल बेटी या बहन थी, जिसे बैठक में जंजीर डालकर बंद कर दिया गया था कि घर की इज्जत घर में रहे। बेशक तवाइफों की भी अपनी एक इज्जत होती है, जिसे हम नहीं समझ सकते। अगर ये औरत तवाइफ की बेटी या बहन न होती, तो वो उसे कभी अपने घर में न रखती। मेरे लिए ये पागल औरत भी उस वक्त फरिश्ता रहमत बनकर साबित हुई, मगर मैं वहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकता था। मेरे लिए वहाँ से निकल जाना बहुत ज़रूरी था। पुलिस पाकिस्तानी जासूस की आसानी से जान नहीं छोड़ सकती थी। पुलिस ने सारे इलाके में घर घर तलाशी लेनी थी। अभी मैं कुछ सोच ही रहा था कि गली में कदमों की आवाज़ गूंजी। मैं घबरा कर उठा। औरत ने भजन गाना और रक्स करना बंद कर दिया था। खिड़की को अंदर से उस औरत ने कुंडी लगा दी थी। बाहर से किसी ने जोर जोर से खिड़की पर हाथ मारते हुए कहा, खिड़की खोलो। मैंने औरत से कहा, खबरदार खिड़की न खोलना। पागल औरत को एकदम गुस्सा आ गया। उसने मोमबत्ती बुझा दी और बोली, राक्षस फिर मेरे राम को मुझसे अलग करने आ गए हैं। ये रावण ने भेजे हैं, मैं अभी इनकी खबर लेती हूँ। वो लपक कर खिड़की की तरफ गई। खिड़की की कुंडी उतार कर खिड़की खोली, बाहर मुंह निकाला और बाहर जो भी लोग खड़े थे उनको ऐसी ऐसी फौश गालियां देने लगी कि मैं हक्का बक्का होकर रह गया। बाहर से किसी ने पुकार कर कहा, ओए ये तो रूपा कंजवी की पागल बेटी है, और वो लोग वापस चले गए। पागल औरत उस वक्त तक खिड़की से मुंह बाहर निकाले उन्हें गालियां देती रही जब तक वो लोग गली से बाहर नहीं निकल गए। फिर उसने खिड़की बंद करके कुंडी लगा दी और साड़ी में से माचिस निकाल कर मोमबत्ती रोशन करके खिड़की की सेल पर रख दी और साड़ी में से माचिस निकाल कर मोमबत्ती रोशन करके खिड़की पर रख दी और मेरे आगे हाथ बांध कर दो जानू होकर बैठ गई। वो आगे पीछे आहिस्ता आहिस्ता हिल रही थी और बोले जा रही थी, मेरे राम, मेरे कृष्ण कन्हैया, अब अपनी दासी को छोड़कर न जाना। उसके साथ ही वो एक खास तर्ज के साथ एक बार फिर आहिस्ता आहिस्ता भजन गाने लगी। उस औरत के पाँव में जो पतली सी लोहे की जंजीर पड़ी थी, उसका एक सिरा फर्श में खूंटी गाड़ कर उसके साथ बंधा हुआ था। मैंने मोमबत्ती की रोशनी में कमरे का जायजा लिया। कोने में एक चारपाई बिछी थी जिस पर मैला कुचैला सा बिस्तर लगा हुआ था। एक अजीब सी बू कमरे की फजा में फैली हुई थी। चारपाई की पायंती की तरफ एक दरवाजा था जो बंद था। मैंने उठकर दरवाजे को जरा सा धकेला। दरवाजा बाहर से बंद किया हुआ था। पागल औरत ने मुझे दरवाजे की तरफ जाते देखा तो दौड़कर मेरे पास आई और पीछे से मुझे अपनी लपेट में ले लिया और रोते हुए बोली, मेरे घनश्याम, अपनी दासी को छोड़कर न जाना। मैं तो जन्म जन्म से तुम्हारे दर्शन की प्यासी थी। वो रोए जा रही थी। मैंने बड़ी मुश्किल से उसे चुप कराया और उसे लेकर चारपाई पर बैठ गया। उसे हौसला दिया कि मैं उसे छोड़कर नहीं जाऊंगा। छत के कोठे में तबले बाकायदा खड़क रहे थे, घुंघरू बज रहे थे और कोई तवाइफ जो इस पागल औरत की माँ या बहन थी गाना गा रही थी और डांस भी कर रही थी। छत पर उसके पाँव जोर जोर से पड़ने की आवाज़ भी आ रही थी। मैंने इस औरत से पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मैं उसकी ज़बान में उससे बात करने की कोशिश कर रहा था। उस औरत ने हाथ जोड़ रखे थे। कहने लगी, स्वामी जी, आप अपनी बालकी का नाम भी भूल गए। स्वामी जी, आपकी पत्नी का नाम सौगंधी है। फिर वो झूम झूम कर गाने लगी। मैं एक मुसीबत से निकल कर दूसरी मुसीबत में फंस गया था।
अगर ये दूसरी मुसीबत हिलाकत खेज नहीं थी और इससे मैं आसानी से छुटकारा हासिल कर सकता था, मगर अभी भी खिड़की में से कूद कर फरार नहीं होना चाहता था, क्योंकि मुझे मालूम था कि इस सारे इलाके को पुलिस ने घेरे में ले रखा होगा। मुझे याद आ गया कि आगे रामबाग पुलिस स्टेशन भी था। मैं जानता था कि जैसे ही गली में से निकल कर बाजार में आया पकड़ा जाऊंगा, इसलिए मेरा कुछ देर इसी दीवानी औरत के पास रहना भी ज़रूरी था। मुझे ये डर भी लगा हुआ था कि ऊपर से कोई आदमी नीचे आ गया तो वो मुझे पकड़ कर पुलिस के हवाले कर देगा। लेकिन ऊपर मुजरा बड़े उरूज पर था, इसलिए किसी के अभी नीचे आने के इम्कान नहीं थे। मुश्किल ये थी कि इस नीम दीवानी औरत से मुझे अपने सवाल के सही जवाब की तवक्को नहीं थी। मैं उससे पूछता कुछ था और वो कुछ और जवाब देती थी, जो फिर हाथ बांध कर भजन गाने लगती थी। मैंने उससे पूछा, ये जो दरवाज़ा है ये बाहर खुलता है? एकदम से जैसे वो अपनी अक्ल में वापस आ गई, कहने लगी, बाहर गली में खुलता है स्वामी जी। मैंने जल्दी से पूछा, दरवाज़ा बाहर से किसने बंद किया है और ये कौन आकर खोलता है? उसी होशमंदी के मूड में उसने जवाब दिया, मेरी बड़ी दीदी आधी रात के बाद जब मुजरा ख़त्म हो जाता है तो आकर खोलती है, मुझे दूध और पेड़े खिलाती है, फिर चली जाती है। उस वक्त वो होशमंदी के मूड में थी। मैं जल्दी जल्दी उससे अपने मतलब की मालूमात हासिल कर लेना चाहता था। मैंने पूछा, ऊपर कौन कौन रहता है? अक्ल की जो लहर एक पल के लिए आई थी वो गुजर गई। कहने लगी, स्वामी जी आप पर लोग से आ रहे हैं, थके होंगे, मैं आपके पाँव दाब देती हूँ। फिर वो मेरे बूट उतारने लगी। मैंने पाँव पीछे कर लिए। वो चारपाई से उठकर नीचे फर्श पर पाँव के बल बैठी थी। फिर उसने मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की। मैं जल्दी से पीछे हट गया। उसने अपने हाथ पीछे कर लिए और बोली, अच्छा तो मैं अपने कपड़े उतार देती हूँ। मैंने जल्दी से उसके हाथ पकड़ लिए और डांट कर कहा, खबरदार, हम तुम्हें हुक्म देते हैं कि जहाँ चारपाई पर बैठो, नहीं तो हम वापस चले जाएंगे। वो रोने लगी, दोनों हाथ जोड़कर बोली, भगवान के लिए मुझे छोड़ कर न जाना स्वामी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करूंगी। और वो वहीं फर्श पर चौकड़ी मारकर बैठ गई और आंखें बंद करके झूमने और धीमी आवाज में भजन गाने लगी। ऊपर मुजरे की धमा चौकड़ी मची थी और तबले की थाप और घुंघरुओं की घुटी घुटी आवाज आ रही थी। सिर्फ नाचने वाली के कदमों की ताप जो छत पर पड़ती थी जोर से सुनाई दे रही थी। मैं सोचने लगा कि कहाँ मैं रेलगाड़ी में बैठकर भोपाल की तरफ जा रहा था और कहाँ इस जगह आकर फंस गया हूँ। वक्ती तौर पर उस पागल औरत के पास आकर मैं पुलिस से बच जरूर गया था, मगर अभी खतरे की तलवार मेरे सर पर लटक रही थी। पुलिस उस तवाइफ के मकान पर आकर उसकी तलाशी भी ले सकती थी और वो नीचे पागल औरत के कमरे में भी आ सकती थी। हरदा स्टेशन तक का 3rd क्लास का रेलवे टिकट और भारतीय करेंसी नोट मैंने मज़ार से चलते वक्त ही अपनी जुराबों में रख लिए थे। मेरी जेब में सिर्फ एक आम किस्म का चाकू, पासपोर्ट और 15-20 रुपए इंडियन करेंसी के थे। रेल के टिकट की मियाद 6-7 दिनों तक होती थी और मैं दूसरे तीसरे रोज भी ट्रेन पकड़ सकता था, मगर इतने रोज मैं ठहर नहीं सकता था। आधी रात के बाद उस पागल औरत की बड़ी बहन जो ऊपर मुजरा कर रही थी, मुजरा खत्म करके नीचे आने वाली थी, वो मुझे देखकर जरूर शोर मचाएगी। उसके साथ एक और आदमी भी हो सकता है। आधी रात के बाद मेरा पकड़ा जाना यकीनी था। मुझे आधी रात से पहले पहले वहां से फरार हो जाना था। फरार होने का रास्ता एक ही था, कमरे की खिड़की खोलकर मैं बाहर छलांग लगाऊंगा और गली में से निकल जाऊंगा। मुझे सिर्फ इस बात का इंतजार था कि जरा रात गहरी हो जाए, मगर यह तवाइफों का बाजार था जिसकी रौनक रात गए तक कायम रहती थी। मैंने सोच लिया था कि मैं यहाँ से वापस रेलवे स्टेशन पर नहीं जाऊंगा। रेलवे स्टेशन पर जाना अपने आप को मौत के मुंह में डालने के बराबर था। वहाँ पुलिस मेरी तलाश में मुझसे पहले पहुंच चुकी होगी। मैं जीरी रोड पर जाकर उसके साथ साथ खेतों में चलता जालिंदर की तरफ जाना चाहता था। रातों रात जिस कदर आगे निकल जाना चाहता था। सुबह अगर रास्ते में कोई बड़ा स्टेशन आ गया तो वहां से ट्रेन में बैठकर अमृतसर शहर से दूर जाना चाहता था। यही मेरा प्रोग्राम था। अब मैं इस इंतजार में था कि रात कुछ और गुजर जाए। ऊपर मुजरे की आवाज रुक गई थी। मैं 8:45 बजे मज़ार से चला था। उस वक्त मेरे अंदाजे के मुताबिक रात के 10-10:15 का वक्त था। मुजरा रुक गया था। आदमियों के ऊंची आवाज में बोलने की हल्की हल्की आवाजें आ रही थीं। मेरी बाल की दीवानी औरत मेरे सामने उसी तरह फर्श पर बैठी, हाथ बांधे, आंखें बंद किए, झूम झूम कर अश्लोक पढ़ रही थी, जो मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा था। मैं उठकर खिड़की की तरफ गया। मैं ये देखना चाहता था कि गली में कोई है या नहीं। एकदम से दीवानी उछल कर उठी और पीछे से आकर मुझसे लिपट गई और मेरी मिन्नतें करने लगी। स्वामी मेरे नाथ, मुझे छोड़ कर न जाना, मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। मैं सोच में पड़ गया कि जब मैं यहाँ से फरार होने लगूंगा तो ये औरत तो मुझे खिड़की से बाहर छलांग लगाते देखकर शोर मचा देगी। ये एक बहुत बड़ा खतरा था। शोर की आवाज सुनकर ऊपर से लोग नीचे आ सकते थे, क्योंकि अब मुजरा भी नहीं हो रहा था और शोर की आवाज ऊपर जा सकती थी। मैं जल्दी से वापस चारपाई पर आकर बैठ गया। मैंने औरत को तसल्ली दी, तुम क्यों घबराती हो, मैं तुम्हें छोड़कर थोड़े जा रहा हूँ, तुम तो मेरी बाल की हो, मेरी पत्नी हो। औरत ये सुनकर जैसे निहाल हो गई
और मैंने घुटनों पर सर रख कर बोली, मेरे गिरधर गोपाल, मेरे स्वामी,